हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग चलेंगे झारखंड ज्योग्राफी की ओर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं झारखंड के साहित्य और साहित्यकार को। तो आइए अब हम वापस लौटते हैं अपने उस टॉपिक की ओर जो बीच में छूटा हुआ था। तो यदि आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम लोग शुरू किए थे झारखंड के जो नदी सिस्टम है अर्थात अफवाह प्रणाली जो है उसको हम लोग शुरू किए थे। उसमें कुछ हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। बीच में चूँकि झारखंड का साहित्य और शिक्षण संस्थान स्टार्ट किए थे तो उसको कंटिन्यू कर दिए थे, इसीलिए वो टॉपिक बीच में छूट गया था। तो आज हम उसी को शुरू करेंगे और ये टॉपिक अब झारखंड का ज्योग्राफी तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये झारखंड का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो जाए। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ध्यान देंगे कि मुश्किल से ये एक सप्ताह का टाइम लेगा, यानी कि 6-7 वीडियो 8 वीडियो होंगे इस सेक्शन में। तो उसमें आप हमारे से जुड़े रहिए और कंटिन्यू रहिए। आपका झारखंड का ज्योग्राफी भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप यदि पिछले वीडियो देखे भी हैं इसमें अपवाह सिस्टम का, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ उत्तरी अपवाह प्रणाली को। आज उससे आगे को देखेंगे। उत्तरी अपवाह प्रणाली में हम लोग देखे थे फल्गु नदी को, सोन नदी को, सकरी नदी को। तो उसके बाद आइए अब उससे आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं झारखंड के दूसरे सिस्टम में उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र को। उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र में जो प्रमुख नदियां हैं उसमें नाम है उत्तरी कोयल का। ठीक है, उत्तरी कोयल उत्तरी पश्चिमी जो अपवाह तंत्र है उसकी प्रमुख नदी है, और दो नदियां जो औरंगा और अमानत है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तरी कोयल के बारे में। तो उत्तरी कोयल का उद्गम जो है वो है रांची पठार से। ठीक है, उत्तरी कोयल का उद्गम कहाँ से है? तो रांची पठार से। और इसको यदि हम देखें तो यदि स्पष्टता कोई जगह आपको बताना हो तो आप कह सकते हैं गुमला के चैनपुर प्रखंड से। ठीक है, गुमला के चैनपुर प्रखंड से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट मुहाना, यदि इसको कहें तो मुहाना कौन सा है? तो सोन नदी में ये मिलती है जाकर के। एक स्पष्ट जगह यदि आपको बोले तो हैदरनगर। ठीक है, हैदरनगर के पास ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। उत्तरी कोयल के बारे में और भी बात करें तो इसकी सहायक नदी जो है वो औरंगा और अमानत नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई जो है वो 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल एकमात्र ऐसी झारखंड की नदी है जिसको कि शुद्ध नदी कहा जाएगा झारखंड के नज़रिए से, क्योंकि झारखंड में ही इसका उद्गम भी है और झारखंड में ही इसका मुहाना भी है। ठीक है, तो यदि उसमें भी ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन शायद यदि आपसे कोई पूछे या परीक्षा में पूछा जाए कि झारखंड की सबसे शुद्ध नदी जिसका झारखंड की ऐसी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों झारखंड में ही है, तो उसमें उत्तरी कोयल का नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो औरंगा नदी के बारे में। औरंगा नदी का जो उद्गम है वो है लोहरदगा के किस्को प्रखंड में। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में इसका उद्गम होता है। यदि इसका स्पष्ट एक जगह का नाम बोले तो लोहरदगा के किस्को प्रखंड के उलदाग गांव है, उस जगह से इस औरंगा नदी का उद्गम होता है। और इसका मुहाना जा नहीं रहे उत्तरी कोयल। उसके बाद है अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम चतरा जिले में है और मुहाना उत्तरी कोयल है। विशेष और कुछ नहीं। अमानत नदी और औरंगा नदी दोनों उत्तरी कोयल नदी का क्या है? तो सहायक नदी हैं। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है पूर्वी अपवाह तंत्र। पूर्वी अपवाह तंत्र में क्या है? तो पहला जो नाम है वो है दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी के बारे में आपको पता भी है कि दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है।
जिसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। ऐसे यदि बात करें कि झारखंड का दामोदर नदी का टोटल जो लंबाई है कितनी है, तो ये 592 किलोमीटर, या इसको यदि हम लोग मील में बात करें तो यह 368 मील की लंबाई इसकी है टोटल। यानी दामोदर नदी का कुल लंबाई जो है वो 368 मील है, और यदि किलोमीटर में बात करें तो 592 किलोमीटर। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। आगे बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से है। ठीक है, यानी कि टोरी एक स्थान है लातेहार में, उस जगह से दामोदर नदी का उद्गम माना जाता है। इसका मुहाना, दामोदर नदी का मुहाना जो है वो है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी कोलकाता। और इसके बारे में यदि आपको बता दें उसके उद्गम के बारे में, तो इसका उद्गम जो टोरी के एक जगह है, नाम है चूल्हा पानी। ठीक है, आप याद रखिएगा, चूल्हा पानी एक स्थान है टोरी में, वहीं से इसका उद्गम हुआ। आगे बात करें तो इसकी सहायक नदियों में है बराकर नदी इसकी सहायक नदी है, कोनार इसकी सहायक नदी है, जमुनिया और बोकारो नदी इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी, तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, और अब इसके बारे में बात करें तो इसका उपनाम जो है वो 2 उपनामों के नाम से जानी जाती है यह नदी। पहला जो है वो देव नदी, देवनद के नाम से इसको जाना जाता है, और दूसरा इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, अब दामोदर नदी के बारे में एक और आप याद रख लीजिए कि यह तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी तो है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, साथ में यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। यानी कि सबसे गंदा यदि कहें, सबसे गंदी नदी जो है वो यही नदी है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट दामोदर के बाद है बराकर नदी के बारे में बात करते हैं। तो बराकर नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वह हजारीबाग ज़िले के पद्मा क्षेत्र से है। यानी कि हजारीबाग ज़िले के पद्मा से ये नदी निकलती है, और मुहाना इसका कौन सा, तो दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी है। यह इम्पॉर्टेंट आप इसलिए याद रखिएगा कि बराकर नदी पर ही मैथन बांध बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाइए अजय नदी। अजय नदी का जो उद्गम है वो जमुई ज़िला को माना जाता है। ऐसे किताबों में, कुछ किताबों में मुंगेर ज़िला लिखा गया, लेकिन मुंगेर ज़िला को बांट करके फिर जमुई ज़िला बनाया गया। तो जमुई ज़िला का इसका उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट इसके अजय नदी का, या सहायक नदी को याद रखिएगा। अजय नदी का सहायक जो है वो पत्थरों और जयंतिया इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करें म्यूराक्षी नदी। तो म्यूराक्षी नदी के बारे में आपको एक तो पहले से मालूम होगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें आपको बताए थे झारखंड के ज़िले और प्रमंडल, उसमें इस विषय पर हम लोग टॉपिक पर डिस्कस किए भी थे कि एकमात्र नदी म्यूराक्षी नदी है जो झारखंड में नौगम्य है, अर्थात नाव चलाने योग्य है, नाव चलाया जा सकता है। ऐसी एकमात्र नदी जो है वो म्यूराक्षी नदी है। म्यूराक्षी नदी को 2-3 जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको प्रारंभिक स्टेज में, यानी कि प्रारंभिक जो ऊपरी स्थिति होती है, उस स्थिति में इसको मोतिहारी के नाम से जाना जाता है म्यूराक्षी को। उसके बाद जब यह भुरभुरी नदी से मिल जाती है तो इसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ये मोर के नाम से कब जानी जाती है और इसका नाम मोतिहारी कब पड़ता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ में म्यूराक्षी नदी का इम्पोर्टेंट इसलिए भी बढ़ जाता है कि म्यूराक्षी नदी पर एक डैम बनाया गया, मैसांजोर डैम।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैसांजोर डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया, तो मीराक्षी नदी पर। यहाँ ध्यान में रखेंगे ये भी चीज़ कि मैसांजोर डैम को ही कनाडा डैम भी कहा जाता है, क्योंकि मैसांजोर डैम जो है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया। आगे बात करें इसका मीराक्षी का, तो मीराक्षी के जो उद्गम है वो तिरकुट पहाड़ी देवघर से हुआ है। इसका कहीं कहीं किताबों में तिराउत भी लिखता है, लेकिन आप तिरकुट याद रखिए, तिरकुट पहाड़ी देवघर, ठीक है। मुहाना जो है वो हुगली नदी है। टोटल इसका डिस्टेंस है, टोटल जो लंबाई है वो 250 किलोमीटर है मीराक्षी नदी का। उसके बाद आपको तो ये बताए, सहायक नदी आप याद रखिए, सहायक नदी इसका है भामरी, भुरभुरी और नुनविल को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी में आते हैं, तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दुधवा पहाड़ी है। दुधवा पहाड़ी कहाँ, तो दुमका में, ठीक है। मुहाना हुगली नदी, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो दुमका के दुधवा पहाड़ी से है, और इसका मुहाना कहाँ है, तो हुगली नदी है। उसके बाद सहायक नदी में इसका याद रखेंगे गुमरो और एरो, ठीक है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं, किसके, तो ब्राह्मणी नदी के। उसके बाद आइए गुमानी नदी, तो गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों से, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों से इसका उद्गम है, और मुहाना इसका है गंगा नदी में। अब इसका इम्पोर्टेंस आप इसको ध्यान में रखिएगा। मेरेल सहायक जो नदी है इसका नाम है मेरेल, जो बरहेट, साहेबगंज में बरहेट एक स्थान है, उस स्थान में ये मिलती है। उसके बाद है बांसलोई। बांसलोई का उद्गम स्थल जो है वो बांस पहाड़ी है, इसी कारण से इसका नाम बांसलोई भी है। बांस पहाड़ी गोड्डा से इसका उद्गम होता है, और इसी कारण से इसका नाम भी बांसलोई पड़ता है, ठीक है। इसका जो मुहाना है वह है गंगा नदी, ठीक है। और इसको गोड्डा, इसको इसलिए भी याद रखेंगे कि गोड्डा और पाकुड़ की ये सीमा बनाती है, ठीक है। गोड्डा और पाकुड़ की ये सीमा बनाती है कौन, तो बांसलोई नदी। इसके बाद आ जाइए दक्षिणी अपवाह क्षेत्र में। दक्षिणी अपवाह क्षेत्र में जो प्रमुख नदी है वह है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा। इसके बाद आप आइएगा तो दक्षिणी अपवाह क्षेत्र में, हाँ, जो सबसे दक्षिणी अपवाह क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा नहीं, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें आपका आएगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, ठीक है। देखते हैं तो दक्षिणी अपवाह क्षेत्र में दक्षिणी कोयल के बारे में बात करें तो दक्षिणी कोयल का उद्गम क्षेत्र जो है वो रांची का नगड़ी स्थान है, नगड़ी जगह। उसके बाद मुहाना जो है वो शंख नदी है। इसका सहायक नदी को याद रखेंगे दक्षिणी कोयल का, कारो इसकी सहायक नदी है, जहाँ की कोयल कारो नाम की परियोजना चलाई गई है, ठीक है। कोयल कारो परियोजना आपसे पूछा जाएगा तो कोयल दक्षिणी कोयल का नाम से लिया गया और कारो इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो कोयल कारो परियोजना यहीं पर है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कारो किसकी सहायक नदी है, तो कारो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। इसके बाद बात करें शंख नदी के बारे में, तो शंख नदी का जो उद्गम है वो गुमला के चैनपुर स्थान से है और मुहाना आप इसका दक्षिणी कोयल, बस इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद याद आते हैं लास्ट अंतिम अपवाह तंत्र में, वो है दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र में, जिसमें हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा के बारे में आप जान रहे हैं कि यह एक ऐसी नदी है कि इसमें माना जाता है कि इसके जो बालू है उसमें सोने का अंश मिलता है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा का जो उद्गम है वो कहाँ है, तो रांची का नगड़ी क्षेत्र। रांची का नगड़ी क्षेत्र जो है वो स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल है और यह एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो आपसे क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे बड़े एग्ज़ामों में, बड़े बोर्ड के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है और अब आदमी के ज़ुबान पर है। ऐसे आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा एकमात्र झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जितनी भी नदियाँ झारखंड की हैं वो सब किसी न किसी की सहायक नदी है। तो आगे बात करें तो स्वर्ण रेखा जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो रांची का नगड़ी स्थान, और इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है। इसका टोटल यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं खरकई नदी की। तो खरकई नदी जो है उसका उद्गम स्थल है उड़ीसा का मयूरभंज जिला। उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से होकर के ये झारखंड में प्रवेश करती है। और आपको पता होगा कि खरकई स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ही जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, मुहाना जो खरकई नदी का है वो है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इतने सारे नदियां हैं प्रमुख जो कि झारखंड में आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त मैंने 2-3 नदियों का और कलेक्शन किया है, आप उसको भी देख लें। तो इसमें अन्य नदियों में हम देखें बूढ़ा नदी जो कि महुआटांड़ लातेहार में इसका उद्गम स्थान है, और इसका मुहाना जो है वो है उत्तरी कोयल। हम इसको इसलिए कलेक्ट किए हैं कि झारखंड के सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है, जिसको कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा रोरो नदी को यह पश्चिमी सिंहभूम के रोसे पहाड़ी है, उससे इसका उद्गम है, इसलिए इसको भी याद रखना है क्योंकि चाईबासा शहर जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। रोरो नदी के नाम से एक और रोरो में युद्ध आपको पढ़ना है इतिहास में, तो यदि आप पढ़ेंगे तो वो याद होगा। आगे मुहाने और मोहना नदी के बारे में बात करें तो मुहाने और मोहना नदी के बारे में इसलिए आपको यहाँ किए हैं क्योंकि मुहाने नदी के किनारे ही चतरा का भद्रकाली मंदिर स्थित है। आप यहाँ इसको याद रखेंगे। और साथ में चतरा का एक प्रसिद्ध जो वाटरफॉल है तमासेन, वो भी इसी नदी पर स्थित है। मुहाने नदी का उद्गम स्थल जो है हजारीबाग जिला का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, जबकि यह नदी जो है इस नदी का मुहाना जो है वो फल्गु नदी है। फल्गु नदी में यह जाकर के मिल जाती है। तो इस नदी को आप इसलिए भी ध्यान रखेंगे 2 चीज़ों के लिए, एक तमासिन जलप्रपात के लिए और एक भद्रकाली मंदिर जो है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है। बाकी अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन नदियों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारी नदियों को हम झारखंड के मैप पर देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे झारखंड के वाटरफॉल का और झारखंड के प्रमुख डैम और बांध का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नई ऊर्जा के साथ। आप सब अपनी तैयारी को मजबूती से बनाए रखिए, तैयार रहिए। एग्ज़ाम का आपको पता है कि 12 सितंबर से कोई एग्ज़ाम है, तो आप उसको फिक्स मान करके तैयारी करते रहें। और यदि कहीं कुछ आपको परेशानी बुझाती है किसी टॉपिक पर, झारखंड के किसी भी टॉपिक पर, तो आप निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसके बारे में आपको वीडियो के बीच में कभी भी उसके बारे में आपको बता देंगे। तो आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।